गोरी अपने दर्द में अपने दिल की बात शिव को कह गई और रोते हुए वहां से भाग गई। शिव उसकी बात सुनकर अपनी जगह जम गया था। गोरी की बातें उसके लिए शौक जैसी थी। उसने भी तो इसकी कल्पना नहीं की थी। गोरी का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था और वो उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। जब गोरी वहां से भाग गई तब कहीं जाकर उसे होश आया तो वो भी जल्दी से उसके पीछे भागा, पर उसको गोरी कहीं दिखी नहीं। उसने गोरी गोरी कहकर उसको आवाज़ भी दी, पर गोरी की कोई आवाज़ नहीं आई। उसने आगे जाकर देखा, तब भी उसको गोरी नहीं दिखी। तभी उसको किसी की सिसकियों की आवाज़ आई, तो वो आवाज़ की दिशा में चल दिया। दो पेड़ साथ में लगे हुए थे, उन्हीं के पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो शिव सधे कदमों से उस तरफ बढ़ गया। वहाँ पेड़ के पीछे गोरी अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच छिपाए, अपने मुंह को अपनी हथेलियों में बंद किए रोए जा रही थी। अभी तक तो उसे इस बात का ढंग से एहसास तक नहीं हुआ था कि प्यार हो गया है उसे, और उससे पहले ही उसका दिल टूट गया था। वो सच में एक नाजुक दिल की चंचल सी लड़की थी। ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिव ने जब उसको इस हालत में देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो उसके सामने ही बैठ गया और उसको नम आंखों से देखते हुए बोला, गोरी। उसकी आवाज़ सुनकर गोरी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उठते हुए बोली, मेरा पीछा मत कीजिए, मुझे खुद को संभालना आता है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं खुद जहाँ जाना होगा चली जाऊँगी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। आपके और मेरे रास्ते अलग अलग ही है, जो कभी मिल नहीं सकते, इसलिए मुझ पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ से जा सकते हैं। आपके कीमती वक्त को बर्बाद किया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आगे से आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक बार फिर वहाँ से जाने लगी, पर इस बार शिव ने उसकी कलाई पकड़ ली। गोरी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी कलाई छुड़ाने लगी तो शिव ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। गोरी घूमती हुई उसके पास चली गई, पर उसने उसके कंधों पर अपने हाथ अड़ाकर उससे दूरी बना ली। शिव ने उसकी दोनों कलाई पकड़ ली। गोरी ने बिना उसको देखे ही कहा, मिस्टर राठौर, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर शिव ने अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कस दी, तो दर्द होने के कारण गोरी ने तड़पते हुए उसे देखा तो उसके चेहरे पर झलक रहे दर्द को देखकर शिव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, पर उसको छोड़ा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिश्ता तय हो चुका है हमारा, तो मुझे हक है तुम्हें छूने का। हाँ, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाना होगा। शादी। उसके इतना कहते ही गोरी ने उसका हाथ झटकने की कोशिश करते हुए उसकी बात काट कर कहा, और वो आप मुझसे कर नहीं सकते, जानती हूँ मैं। अब आज छोड़िए मेरा, क्योंकि हमारा जो रिश्ता था वो आज आपने खुद तोड़ दिया है। अब आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। शिव ने उसको नहीं छोड़ा, बल्कि उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, गोरी मेरी बात तो सुनो। गोरी ने उसके हाथ अपने गालों से हटाते हुए कहा, जो आपको कहना था आपने कह लिया। अब न मुझे आपकी किसी बात को सुनने की ज़रूरत है और ना ही इंटरेस्ट, तो छोड़िए मुझे। वो एक बार फिर उससे दूर जाने लगी तो शिव ने फिर से उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहा, एक बार मेरी बात तो सुनो। उसकी बात सुनकर गोरी ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, इससे ज़्यादा सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसकी बात सुनकर शिव ने अब बड़े प्यार से कहा, गोरी बस 5 मिनट दे दो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। अब गोरी शांति से खड़ी हो गई और नज़रें झुकाकर बोली, बस 5 मिनट, उसके बाद आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे।
शिव ने अब उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थाम कर कहा, गौरी, ये सच है कि जब मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला था तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। ये भी सच है कि आज मेरा तुमसे मिलने आने के पीछे भी यही वजह थी कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर इसमें से कुछ भी बेवजह नहीं था। मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरे दिल में कोई और बसा हुआ है। जब पहले ही मेरा दिल किसी और का हो चुका है तो मैं कैसे तुम्हारे बारे में सोचता। इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था। पर मेरे घर आने के कई रीज़न थे, जिसमें से एक ये भी था कि मैं तुम्हें इनकार करके उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसकी बस एक झलक मेरे दिल में ऐसे समा गई कि मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, बस उसकी दो गहरी भूरी घबराई हुई सी आंखें ही देखी थी मैंने, और वो आंखें ही मेरे दिल में उतर गई। मैं कभी उसे भूल ही नहीं पाया। ढूंढना चाहता था मैं उसे, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। पर मैं क्या करता? जब जब दिल में कोई और था तो जिंदगी में किसी और को कैसे लाता। वही दो घबराई हुई सी आंखें मुझे आज फिर दिखी थी, पर मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तुम्हें बताना चाहता था कि किसी और के लिए ये दिल धड़कता है, और इसके अलावा कभी किसी और को इसमें जगह नहीं मिल सकती। पर उसने इतना कहा ही था कि गौरी ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, जानती हूँ आप किसी और को प्यार करते हैं। अब मुझे आपकी प्रेम कहानी नहीं सुननी है। नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे ये बातें। आप किसी और को प्यार करें और वो बदले में आपको प्यार न दे तो जीना फिर भी आसान होता है। पर आप किसी को प्यार करें और वो आपके सामने ही किसी और के लिए अपना प्यार दिखाए तो दिल छलनी हो जाता है। आपको आपका प्यार मुबारक हो। महादेव करे आपको अपना प्यार मिल जाए। पर अब आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं कि आप मेरे सामने किसी और की बातें करें और उसके लिए अपना प्यार दिखाए और मैं चुपचाप बस सुनती रहूं। जाने दीजिए मुझे। वो अपने आंसू पोंछते हुए जाने के लिए मुड़ी तो शिव ने पीछे से कहा, और अगर मैं कहूँ कि वो लड़की जिसने मेरा दिल चुराया है वो तुम ही हो, वो गहरी भूरी आंखों वाली लड़की जिसने मेरे दिल पर अपना अधिकार जमा लिया, वो तुम ही हो। उस दिन कॉलेज में तुम्हारी बस आंखें ही तो देखी थी, वही आंखें जो आज एक बार फिर मेरे सामने थी, जब तुम घबराई हुई सी यहाँ वहाँ देखते हुए मुझे ढूंढ रही थी। तब मैं बस तुम्हारी उन आंखों को ही देख रहा था। जब पता चला कि तुम ही गोरी हो तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैंने अपने दिल में बसाया पर कभी उसके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की, आज वही मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाली है। बिना कुछ करे ही महादेव ने तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया। इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। आया तो था तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी आंखों को देखने के बाद ये बात चाहकर भी अपनी जुबान पर नहीं ला पाया था। पर तुम तो सब खुद ही समझ गई और बिना मेरी बात सुने मुझसे दूर जाने लगी। मिस गौरी, आप ही वो लड़की हो जो मेरे दिल की धड़कन बनकर धड़कती हो। तब से तुम्हें यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की जिसके लिए मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार था, वो तुम ही तो हो। जिसकी बेचैन नज़रों ने मेरे दिल का चैन छीन लिया, वो तुम ही तो हो। मेरी वो दुआ जो मैं कभी महादेव से मांग ही नहीं पाया, फिर भी उन्होंने इस दुआ को कबूल कर लिया। पर जब मुझे अपने प्यार से मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, तब उन्होंने उसी प्यार को मेरे जीवन साथी के रूप में मुझे सौंप दिया। तुम्हें ही तो ढूंढना चाहता था मैं, ताकि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं। उस रोज़ तो
तुम मुझसे दूर चली गई थी। मैंने खुद ही तुम्हें भेज दिया था, पर मुझे क्या पता था कि तुम अपने साथ मेरा चैन, मेरा करार भी लेकर चली जाओगी। मुझे जादूगर कहती हो, फिर तुम तो मुझसे भी बड़ी जादूगरनी हुई, जिसने सिर्फ एक नज़र में ही मुझे मुझसे ही चुरा लिया। अपना फर्ज निभाने गया था उस दिन वहाँ, और वहीं निभा रहा था जब तुम मेरे सीने से लग गई। तुम्हारी नज़दीकी से ऐसा लगा ही नहीं कि कोई और मेरे पास है, ऐसा लगा मेरा ही कोई हिस्सा है जो मुझ में समाकर मुझे पूरा कर रहा था कि मैं अपने दिल के हाल पर गौर ही नहीं कर पाया था। तुम तो चली गई थी, पर अपनी एक निशानी मेरे पास छोड़ गई थी, जिसे मैंने कभी खुद से अलग नहीं किया, हर वक्त अपने पास संभाल कर रखा। आखिर वही तो एक निशानी थी मेरे पास तुम्हारी, एक तुम्हारी दो आंखें, दूसरा तुम्हारा वो एक झुमका, जिसे शायद तुम मेरे दिल को चुराने के हर जाने के रूप में मेरे पास छोड़ गई थी। विश्वास नहीं होता मेरी बात पर? रुको, सबूत है मेरे पास अपनी सच्चाई का। इतना कहकर वो चुप हो गया। गोरी अब भी वैसे ही खड़ी थी। उसने अपने वॉलेट में से वो झुमका निकाला और गोरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। गोरी की आंखों से अश्रुधार बह रही थी। वो बुत बनी खड़ी हुई थी, नजरें झुकाए वो उसके सामने खड़ी थी। शिव ने उसकी हथेली पकड़ी और उस पर वो झुमका रख कर बोला, देखो इसे, इसी की मालकिन को ढूंढ रहा था। वो हिरनी जैसी आंखों वाली लड़की, जिसकी वो दो आंखें जादू करना जानते थे, और उन्होंने मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं खुद को ही भूल गया। मेरे दिल के बदले यही एक निशानी छोड़ गई थी तुम मेरे पास। अब गोरी ने नजरें उठाकर उस झुमके को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने आंसुओं से भरी आंखों से शिव को देखा और उसने मुस्कुराकर कहा, यही सच है गोरी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सच। जिस लड़की ने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली, वो बिना कुछ किए ही मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, और तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उस दिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ पता कर ही नहीं पाया, अपना फ़र्ज़ निभाया बस, और उसके बाद मुझे वापस अपने बेस कैंप जाना पड़ा। 1 साल तक मैं वापस ही नहीं आया, और जब लौटा तब भी तुम्हें कैसे ढूंढूं ये समझ नहीं पाया। जब मासा और बाकी सब ने मिलकर तुमसे मेरा रिश्ता जोड़ दिया, तो अपने प्यार को भूलने के बारे में भी सोचा, पर मुझसे ये हो नहीं पाया। इसलिए वापस आया ताकि एक कोशिश कर सकूं तुम्हें ढूंढने की। पर मुझे क्या पता था, जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ वो तो पहले ही मुझ तक पहुँच चुकी है। आज तुम्हारी आंखें देखकर तुमसे ये कह ही नहीं पाया कि मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, जब तुमने बताया कि तुम ही वो लड़की हो जिसे मैंने उस दिन बचाया, तो बताना चाहता था तुम्हें कि जिस लड़की के लिए मैं ये रिश्ता तोड़ने आया था वो तो तुम ही हो। पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। ऊपर से तुम्हारे आंसू मेरे दिल को चीरते जा रहे थे। यकीन करो हमारा गोरी, हमारे दिल के हर एहसास में बस तुम ही हो। चाहा जिसे हमने, बस उसकी एक झलक देखकर हमारा वो हंसी ख्वाब तुम ही हो। जिसकी वो घबराई हुई बुरी आंखें हमारे रूह में उतर गई, हमारा वो खोया हुआ करार तुम ही हो। जिसके इंतज़ार में बेचैन हैं हम सालों से, हमारा वो पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो गोरी, तुम ही हो।